Good morning students and welcome again in this online class. आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे. In organic chemistry, a carbonyl group is a functional group composed of a carbon atom double bonded to an oxygen atom, that is C double bonded to O. It is common to several classes of organic compounds as part of many larger functional groups. A compound containing a carbonyl group is often referred to as a carbonyl compound. कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल समूह जो है क्रियात्मक समूह है जो कि जिसमें कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ द्विबंध द्वारा बंधा हुआ होता है और ये क्रियात्मक समूह कई कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है. जब ये क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में उपस्थित होता है तो उस यौगिक को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है. एल्डिहाइड के अंदर जो ये कार्बोनिल समूह है इसमें एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है. कार्बोनिल समूह का कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है. इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 CHO. कीटोन्स में जो C डबल बॉन्ड हो जो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है उसके कार्बन एटम के साथ दो एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है. अब ये दोनों जो R जो है ये दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या एक एल्काइल या एक एराइल ग्रुप हो सकता है या दोनों ही एराइल ग्रुप हो सकता है. नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स. इनके नामकरण की दो पद्धतियां प्रचलित हैं. IUPAC सिस्टम में जो भी एल्केन होता है उसका E हटके AL लग जाता है, जैसे कि HCHO. तो ये मीथेन है और मीथेन का E हटके ये CHO होने के कारण L लग गया, मीथेनल. उसी तरह से ये इथेन के अंदर जो ये CH3CHO. दूसरी जो पद्धति है सामान्य या रूढ़ पद्धति. इस पद्धति के अनुसार एल्डिहाइडों के नामकरण उन अम्लों के आधार पर किया जाता है जो ये ऑक्सीकरण करने पर बनते हैं. उस अम्ल के नाम से एक अम्ल के स्थान पर एल्डिहाइड लगा दिया जाता है. The common name of aldehydes are derived from the common names of corresponding carboxylic acid in which the ending ic is replaced with aldehyde of acid with aldehyde, जैसे कि HCHO. तो इसका यदि एसिड ले तो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है तो उसका फॉर्मिक एसिड का एक हट के फॉर्म और उसके बाद एल्डिहाइड लगा दिया गया है. इसी तरह से एसिटिक एसिड एसिड एल्डिहाइड एक हट के एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड. कीटोन का नामकरण. कीटोन के अंदर जो नेम है एल्केन है उसका E हटके ओन लग जाता है. जैसे उसमें E हटके L लगा था इसमें ओन लग जाता है. जैसे प्रोपेनॉन, प्रोपेन का E हटा प्रोपेनॉन. 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन है. या 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का E हटा ब्यूटेनॉन. इसके कॉमन नेम यदि देखें कीटोन का तो वो उसके नाम जो है 2 एल्काइल और एराइल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप से डिराइव होता है. जैसे कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है डाई मिथाइल कीटोन. ये कीटोनिक ग्रुप है डाई मिथाइल कीटोन. इसके अंदर एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल है तो मिथाइल इथाइल कीटोन. तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण किया जाता है. एल्काइल फिनाइल कीटोन
are usually named by adding the acyl group as prefixes to phenone. For example, एसिटोफिनॉन, ये फिनॉन है, एसिटोफिनॉन, यहाँ पे भी ये फिनॉन, ये बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजोफिनॉन। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की प्रकृति। कार्बोनिल समूह जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज अवस्था में होता है। इसके अंदर दो कार्बन और ऑक्सीजन में द्विबंध होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है प्लेन के ऊपर और नीचे उपस्थित होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये समूह जो है ये ध्रुवीय हो जाता है। कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होता है। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल का जब रिएक्शन कॉपर की उपस्थिति में और 573 केल्विन में करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम सेम रिएजेंट कॉपर और तापक्रम 573 केल्विन रखते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का जब हम ओजोन के साथ क्रिया करते हैं तो ओजोनॉइड बनता है। यहाँ पे हमने एल्कीन लिया प्रोपीन, प्रोपीन का ओजोन के साथ हमने रिएक्शन कराया तो क्या मिला, ओजोनॉइड मिला, प्रोपीन ओजोनाइड। उसका जब हम जिंक और वाटर के साथ जब क्रिया करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे इथेनॉल और मीथेनॉल प्राप्त हुआ। जब हम 2-मिथाइल प्रोपीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा और जिंक और वाटर के साथ क्रिया करके हमें मिक्सचर ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके अंदर दोनों ही एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसके अंदर कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्राप्त होते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइन का जब हम हाइड्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तो हमें इथेनॉल प्राप्त होता है। पहले अल्कोहल प्राप्त होता है, उसका टॉटोमराइजेशन हो जाता है, उसमें एडजस्टमेंट रीअरेंजमेंट होके हमें इथेनॉल प्राप्त होता है। टॉटोमराइज होके रीअरेंजमेंटली टॉटोमराइज होके हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। दूसरे एल्काइंस के जब यही रिएक्शन होता है तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करके मीन्स टिन क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन जब होता है तो ये इमाइड देता है और उसके बाद हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया स्टीफन रिएक्शन कहलाता है। जब इसका जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, साथ में अमोनिया निकलती है। रोजनमन रिडक्शन, ये अपचयन अभिक्रिया है और इसके अंदर एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आजकल रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है और हमें बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इसको इटार्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के ऑक्सीकरण के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिकों में उपस्थित मिथाइल समूह के ऑक्सीकरण के लिए विशिष्ट है, क्योंकि इस विधि में केवल सिरे वाले जो मिथाइल समूह है वो ही ऑक्सीकृत होता है, और इस अभिक्रिया को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे टॉल्यून का रिएक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इसका जो सिरे वाला मिथाइल समूह है, इसी मिथाइल समूह का ऑक्सीकरण हुआ है और इससे हमें जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेम इसके अंदर भी अभिक्रिया करने पर हम दूसरा रिएजेंट ले लेते हैं, ऑक्सीकारक ले लेते हैं, तो हमें प्राप्त जो है ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टॉल्यूइन है, इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो साइड वाला जो है मिथाइल ग्रुप में ही क्लोरीनेशन होता है और उसका फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बाय गेटरमैन कोच सिंथेसिस, इस अभिक्रिया में उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन का फॉर्माइलेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ जो है रिएक्शन करवाया जाता है, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड है। ये जो रिएक्शन है इसको हम गेटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन है डाइथायन के उपयोग से कीटोन का संश्लेषण, तो डाइथायन से हम जो है कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।